ओ भाई साहब, लिटरली गाइस, ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? अवतार पार्ट 3। गाइस, यहाँ पे अवतार के फायर एंड एस, यानी कि आग और राख। हाँ भाई, इसके पार्ट को इंडिया के अंदर दोस्तों किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, ये मूवी आखिर कितना कलेक्शन करेगी हिंदी, इंग्लिश, बाकी लैंग्वेज में। देखो भाई, कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो यार, मैं सिर्फ इस मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सी मूवियों की बात कर रहा हूँ जिनका पार्ट 1 अच्छा कमाता है, पार्ट 2 बवाल कमाता है, पार्ट 3 डाउन हो जाता है। बहुत सी मूवी हैं, चाहे अगर आप लोग रिसेंटली में ही कई पार्ट 3 जो रिलीज हुई है उसको देखो, लाइक अगर आप लोग बात करो दोस्तों सिंघम अगेन कहाँ चला, या फिर हॉलीवुड की भी कई पार्ट 3 वाली मूवी दोस्तों उतना नहीं कर पाती जितना पार्ट 2 कर लेती है। पार्ट 2 का बहुत क्रेज रहता है। अभी आप पुष्पा 3 रिलीज करके दिखाओ, पार्ट 2 जैसी कमाई नहीं होगी। या फिर बाहुबली 3, या फिर धुरंधर 3, अभी तो धुरंधर 2 को भी आना है। तो गाइज यहाँ पे सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, ठीक है पार्ट 3 है, पार्ट 2 का अलग क्रेज था, क्योंकि पार्ट 2 तो मेरे ख्याल से 2022 में जब आई थी तो शायद कुछ 12-13 साल बाद आई थी, है ना। 2009 में मेरे ख्याल से उसका पहला पार्ट आया था, तो क्रेज ज़बरदस्त था। लेकिन अभी ये सिर्फ 2 साल के बाद आई, है ना। 2022 में आई थी दिसंबर में, 22 के बाद 23 गया पूरा, 24 गया, 25 में आ गई, मतलब 2-3 साल के बाद दोस्तों यहाँ पे ये मूवी आई है। और ठीक ठाक क्रेज, ऊपर से धुरंधर का दोस्तों माल, मतलब धुरंधर का मार। धुरंधर ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट कर रही है भाई इससे। और ऊपर से रिव्यूज़ मिक्स मिक्स रिव्यूज़ आए हैं। जब मैंने दोस्तों इसका रिव्यू किया तो कमेंट में कई लोगों ने बोला कि भाई तू क्या बोल रहा है, ये मूवी मास्टरपीस है, मास्टरपीस मूवी है। चलो ये मैं आपको इसकी रेटिंग दिखा देता हूँ दोस्तों, इंडिया वाली। तो 8.3 दोस्तों 10 में से रेटिंग आई है, जबकि पार्ट 2 की रेटिंग इसको भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि वो वाला पार्ट 1 के जो गाइज यूफोरिया है उसको मैच नहीं कर पाया। पार्ट 1 का जो क्रेज़ था वैसा क्रेज़ नहीं रहा था, मतलब क्रेज़ नहीं, मतलब पार्ट 1 जैसा मास्टरपीस नहीं था पार्ट 2। अब पार्ट 3 में तो और बुरा हाल हो गया भाई। लेकिन एंड ऑफ द डे कमर्शियल सक्सेस ही दोस्तों माना जाता है कि वो मूवी क्या थी क्या नहीं। पार्ट 1 ने लगभग 2.9 बिलियन ऑल मिला के जितनी बात भी रिलीज हुई, पार्ट 2 ने लगभग 2.45 बिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन मान लो, 2.5 बिलियन। और पार्ट 3 भी गाइस बिलियन जाएगी, ये बात तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या ये अब 2 बिलियन से नीचे रह जाएगी, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन बात कर लेते हैं कि अभी टिकट कितने सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे इसके 21-22 हज़ार टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, जो कि एक प्रीटी गुड नंबर है। और अगर आप लोग जाके देखते हो, हिंदी के भी IMAX और बाकी जो गाइस शोज़ हैं इसके हाउसफुल चल रहे हैं। मतलब कहने की बात ये है कि भाई इसके जो IMAX 3D 4DX ये वाले जो वर्जन है दोस्तों, इसको काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी तगड़ा। लेकिन आप लोग बोलोगे कि ऑक्यूपेंसी कैसी आई भाई, ये क्या कर रहा है कमाई। दोस्तों देखो, ये 21-22 हज़ार टिकट सोल्ड आउट कर रही है, और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो भाई 31-32 हज़ार टिकट सोल्ड आउट कर रही है धुरंधर। यानी कि धुरंधर का दोस्तों क्रेज़ इस मूवी को ले डूबा, और ऊपर से एवरेज रिव्यू। बात करते हैं कि दोस्तों आज की ऑक्यूपेंसी इसकी कैसी रही और ये मूवी क्या कर रही है। दोस्तों देखो, मैं आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए बता दूं कि अवतार द वे ऑफ वाटर यानी कि पार्ट 2 ने इंडिया के अंदर से ट्रिमेंडस ओपनिंग ली थी 40 करोड़ की, जहां इंग्लिश से 21 करोड़, हिंदी से 11 करोड़, तेलुगु से 5 करोड़, तमिल से 2.5 करोड़, मलयालम से लगभग 30 लाख रुपए। ये कुछ गाइस फर्स्ट वाले पार्ट का रहा था। और सेकंड डे भी कमाई अच्छी ही रही थी, मतलब 42 करोड़। थर्ड डे कमाई 46 करोड़ दोस्तों चली गई थी। लाइफ टाइम मेरे ख्याल 380-85 करोड़ की कमाई हुई थी, है ना। तो गाइस अगर हम लोग इसकी बात करें क्या ऑक्यूपेंसी आई है, तो गाइस इसकी आज की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 53% की आई है, 53%। आफ्टरनून ये 68 हो जाता है, और इवनिंग में दोस्तों ये मामला 86 चला जाता है। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये इंग्लिश के IMAX वाले वर्जन का दोस्तों हाल है, और जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, IMAX 3D। यही चीज़ दोस्तों अगर हम लोग चेक करें हिंदी के IMAX का, तो मॉर्निंग 65, आफ्टरनून लगभग 66, इवनिंग लगभग 72। और इसके हिंदी के गाइस IMAX 3D का शो है 4 दिल्ली में, सूरत में 3 है, लखनऊ में 2 हैं। ठीक है, ये हाल है। यही चीज़ दोस्तों अगर हम लोग चेक करें इंग्लिश के डॉल्बी का, तो डॉल्बी की बात डॉल्बी छोड़ देते हैं, हम लोग 4DX की हिंदी की बात करते हैं। मॉर्निंग 83, आफ्टरनून 90 और इवनिंग लगभग 95। मतलब देखो गाइस इन वर्जन की क्या ज़बरदस्त ऑक्यूपेंसी है। फिलहाल दिल्ली में इसके 4DX के 8 शो चल रहे हैं दोस्तों, 95% की ऑक्यूपेंसी। सूरत में 2 शोज़ हैं। अगर हम लोग दोस्तों यही चीज़ इंग्लिश का देखें तो मॉर्निंग 60, आफ्टरनून 80 और इवनिंग 87। और मुंबई में इसके 4DX के 24 शोज़ है, दिल्ली में 23 शोज़ हैं। दोस्तों अगर हम लोग चेक करें इंग्लिश का 3D वर्जन, तो मॉर्निंग लगभग 19, आफ्टरनून लगभग 28 और इवनिंग लगभग 40। मुंबई में फिलहाल दोस्तों इंग्लिश का जो 3D वर्जन है वो कुछ 257 शोज़ के तहत है, 26% की ऑक्यूपेंसी।
दिल्ली में कुछ 233 शोज है, 21% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में कुछ 31% की ऑक्यूपेंसी, 113 शोज। तो गाइस देखो ये जो शोज है ना, जितने दिल्ली में 200 में 250 जो भी बोल रहा हूँ, ये भाई साहब द वे ऑफ वाटर के 500 शोज थे 3D के, इंग्लिश वाले वर्जन के वो भी। तो गाइस धुरंधर ने हकीकत में चोट दिया है भाई, दिया है चोट। अगर यही चीज़ दोस्तों अगर हम लोग चेक करें हिंदी का, मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 15, आफ्टरनून लगभग 24, इवनिंग लगभग 35 34। मुंबई में हिंदी के गाइस शोज़ 193 है और ऑक्यूपेंसी 39। दिल्ली में 280 शोज़ है, ऑक्यूपेंसी 39। पुणे में 43 शोज़ की ऑक्यूपेंसी है, मतलब परसेंट की ऑक्यूपेंसी 91 शोज़। बेंगलुरु में 34% की ऑक्यूपेंसी 26 शोज़। हैदराबाद 32% की ऑक्यूपेंसी 52 शोज़। कोलकाता में 49% की ऑक्यूपेंसी 86 शोज़। अहमदाबाद में 15% की ऑक्यूपेंसी 144 शोज़। चेन्नई में 49% की ऑक्यूपेंसी 9 शोज़। सूरत में 9% की ऑक्यूपेंसी 84 शोज़। जयपुर में 40% की ऑक्यूपेंसी 53 शोज़। चंडीगढ़ में 42% की ऑक्यूपेंसी लगभग 35 शोज़। ये गाइस शोज़ सीन चलाने चल रहा है। अब आप लोग 2D में नज़र मारो दोस्तों कि 2D की ऑक्यूपेंसी कैसी रही। तो गाइस अगर आप लोग 2D की ऑक्यूपेंसी के ऊपर निगाहें डालो तो ये तो थोड़ा और कम है दोस्तों, ठीक है। तो हिंदी 2D मॉर्निंग सिर्फ 5:30, आफ्टरनून लगभग 12:30, इवनिंग लगभग 14:30, मतलब 14.5। और शो देखो मुंबई में सिर्फ 18 शो दिए गए भाई। हाँ भाई दोस्तों 2D का ये हाल है कि भाई शो ही नहीं मिले। दिल्ली में कुछ 64 शोज़ हैं, बात की जाए पुणे की तो 14 शोज़। और मेरे ख्याल से ये सिंगल स्क्रीन में तो बहुत ही मुश्किल से लगी होगी क्योंकि धुरंधर हर जगह कब्जा कर रखी है। बात कर लेते हैं कि इंग्लिश का 2D मॉर्निंग लगभग 20, आफ्टरनून 22, इवनिंग लगभग 26। मुंबई में फिलहाल दोस्तों उसके 21 शोज़ है और दिल्ली में 61 शोज़ है इंग्लिश के। बताओ ये हाल है। यही चीज़ दोस्तों तेलुगु का भी होगा, यही चीज़ यही सब ऑक्यूपेंसीज का भी होगा, तमिल वगैरह का। लेकिन आप लोग बोलोगे कि आ क्या रहा है भाई, अमाउंट बता, अमाउंट सजेस्ट करके क्या आ रहा है। दोस्तों इस मूवी को वैसे तो जब ये मूवी रिलीज हुई थी जर्मनी वगैरह फिलीपींस में परसों, तो गाइस रिव्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे थे। फिर मैंने खुद इस मूवी को देखा, मैंने रिव्यू अपना दिया कि आखिर मुझे मूवी कैसी लगी। फिलहाल दोस्तों सच्चाई यही है कि यार वो वाली धार, वो वाली बात रही नहीं जेम्स कैमरन के अंदर। मे भी शायद नेक्स्ट मूवी से वो कुछ कर सकें। इसमें दोस्तों उन्होंने ठीक ठाक इम्प्रेस किया है, भी बहुत ज़्यादा नहीं। लेजेंडरी से लेजेंडरी टाइप की मूवीज़ की उम्मीदें हैं, कोई नौसिखिया टाइप की नहीं। हालांकि ये नौसिखिया तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक मूवी थी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि गाइस ये जो मूवी है ये इंडिया के अंदर हिट हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट डे भले ही ये मूवी 40 करोड़ तो नहीं कमा रही, लेकिन इतना ज़रूर है कि फर्स्ट डे ये मूवी 20-22 करोड़ का नेट उठा रही है। ठीक है गाइस, मुझे 30 करोड़ की उम्मीद थी लेकिन धुरंधर ने शो ही नहीं दिए, तो भाई क्या ही कमाएगी। मुझे दोस्तों अगर प्रेडिक्शन लगाना हो तो मैं इसका 22 करोड़ का प्रेडिक्शन लगाऊंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई इससे ज़्यादा धुरंधर कमा रही है। अगर आप लोग धुरंधर की बात करें तो भाई धुरंधर का प्रेडिक्शन लगा के गया हूँ मैं 22 करोड़ का। तो जितना धुरंधर अपने डे 15 को कमा रही है उतना अवतार ऑल इंडिया नेट, मैं हिंदी की अकेले बात नहीं कर रहा, ऑल इंडिया नेट में भी शायद आपको ऑक्यूपेंसी कुछ ऐसी आ जाएगी 25 करोड़ कमा ले। फिलहाल मैं 22-23 करोड़ के ऊपर लॉक करता हूँ। 22 करोड़ दोस्तों मैं बोलूँगा, लेकिन मैं किस किस लैंग्वेज से क्या बोलूँगा, ऑलमोस्ट सारी कमाई, मतलब सारी तो नहीं, ठीक ठाक कमाई इंग्लिश से होगी दोस्तों। लगभग आप लोग कह सकते हो कि 12 करोड़ नेट इंग्लिश से आएगा और शायद मेरे ख्याल से 8 हिंदी से आएगा और तेलुगु तमिल इन सबसे 5 करोड़ की कमाई होगी। मतलब टोटल 25 करोड़ जा रहा है दोस्तों, 5 नहीं तो 3 से 5 करोड़ की कमाई ये तेलुगु से करेगी, हिंदी से 8 से 10 करोड़ और 12 से 13 करोड़ इंग्लिश से। ये कुछ गाइस रिपोर्ट, ये कुछ सीन, ये कुछ सिनारियो रहा है इस मूवी का। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस मूवी के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों क्या रहते हैं। बाकी तो लोग मेरे से पूछ रहे हैं वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन, ये दुनिया भर से दोस्तों क्या कमाएगी। तो देखो भाई पार्ट 1 ने भी 1000 करोड़ की ओपनिंग ली थी, 1000 वर्ल्ड वाइड, है ना। तो इंडिया से तो आ रहे हैं 20-22 करोड़, लेकिन ये मत समझना कि सिर्फ इंडिया में ही ये मूवी, मतलब इंडिया में नहीं कमा रही तो कहीं नहीं कमाएगी। बताया जा रहा है कि दोस्तों ये मूवी 150 से 170 मिलियन $, सिर्फ डोमेस्टिक ही ये मूवी ओपनिंग ले सकती है 50-60 मिलियन $की, सिर्फ डोमेस्टिक, है ना। तो गाइस ये मूवी कुछ 150 से 170 मिलियन $, की दोस्तों कमाई कर लेगी डेफिनेटली। यानी कि इस मूवी की जो गाइस अगर 150 मिलियन $, भी है तो भाई 1200-1300 करोड़ की तो दोस्तों ओपनिंग लगी रही है। हाँ भाई ये मूवी कुछ 1200 से 1300 करोड़ रुपए की ओपनिंग लगी है, 1300 करोड़। देखते हैं क्या होता है, क्या ऑफिशियल आता है। बताओ आपका क्या कहना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।